सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, ये तीन प्रकार की शांति। भूख लग आती है, प्यास लग आती है, तो उस क्षुधा और पिपासा उसके शमन के लिए जलपान किया जाता है, भोजन आदि किए जाते हैं। उसके माध्यम से कुछ क्षण के लिए शारीरिक जो भूख है वह मिट जाती है, वह तृष्णा मिट जाती है, किंतु उसके बाद पुनः भूख लगती है क्या नहीं? हाँ। इसके उपरांत भरपेट भोजन कर लिए, मन के अनुरूप ही स्वादिष्ट भोजन किया, इसके बाद भी इच्छा का निरोध नहीं हो पाता। किसी ने कहा कि महाराज भोजन कर लिया, उसके बाद हम 2 घंटे के लिए भोजन का त्याग करते हैं, तो यह तप के अंतर्गत आता है क्या? नहीं। भरपेट भोजन कर लिया, वो लगभग 3-4 घंटे लगेंगे डाइजेस्ट होने में। उसके पहले 1-आध घंटा आपने मांडो नहीं लिया तो वह तप के अंतर्गत आएगा। तो फिर गृहस्थ के तप में और श्रवण के तप में अंतर क्या है? और दूसरी बात यह है, भरपेट भोजन करने के उपरांत अब इच्छा तो है नहीं। जब इच्छा नहीं है तो इच्छा के निरोध का नाम तप कहा है। तो निरोध किसका किया आपने, मुझे बताओ। न प्यास लग रही है, न भोग का नाम तप कहा है। भोजन करने के लिए बैठ गए, भोजन कर लिया, किंतु अंतों की चिंता बनी हुई है। वो क्या है? वो इच्छा का निरोध नहीं कर पा रहा है। वह मानसिक इच्छा है, मन की भूख अभी भी लगी हुई है और उसके लिए वह प्रयत्न करता रहता है। तो इसलिए तप उसको बोलते हैं, इच्छा का निरोध किया जाता है, जिसमें कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं, उनका निरोध ही किया जाता है। मोक्ष की इच्छा का भी निरोध कर ले महाराज, सब तैयार हो जाएंगे। हमें मोक्ष की क्या आवश्यकता, क्योंकि इच्छा का निरोध सो तप कहा है। ऐसा नहीं, किंतु
जिन वस्तुओं के माध्यम से कर्म का अर्जन होता है, पाप कर्म का, उसका निरोध करने के लिए, उसके संवर के लिए और उन पाप कर्मों की निर्जना करने के लिए तप किया जाता है। वह बहिरंग तप 6 प्रकार का है। अनशन अर्थात चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है। ऊणोदर का अर्थ भूख से कम लेना, भरपेट नहीं लेना। ये अवमोदर अथवा ऊणोदर बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारे भेदो भेद होते चले जाते हैं। रस परित्याग भी होता है। षडरस पकवान बना करके आप लेते हैं तो ऊणोदर भी अच्छा लगता है, हाँ, क्योंकि सरस भोजन है। और नीरस भोजन है तो वो ये सोचता है कि महाराज उपवास करना ही अच्छा है, क्योंकि नीरस लिया नहीं जाता। ये सब तप हैं। तो अर्थ ये है कि गुरुदेव ने भी एक बार कहा था कि अनशन से भी महत्वपूर्ण ऊणोदर तप है, क्योंकि उपवास करके आप एकांत में कहीं स्थान में बैठ करके आप अपने उपयोग को स्वाध्याय में लगा सकते हैं, जाप अनुष्ठान में लगा सकते हैं, भगवान की स्तुति स्तोत्र पाठ इत्यादि में उपयोग लगाया जा सकता है। वहाँ पर तो थाली देखने में नहीं आ रही है, इसलिए अनशन तप आसानी से हो सकता है। उसमें भी कठिनाई है प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन फिर भी ऊणोदर की अपेक्षा से वह तप सरल माना जाता है। किंतु जब आप रसोई घर में पहुंच जाते हैं और थाली पर बैठ जाते हैं, थाली पर बैठते हैं क्या? ये व्यवहार है, पाटे पर बैठता है लेकिन थाली पर बैठते ही भूख की उदीर्णा होती, इस प्रकार कहने में आता है। अर्थ यह है कि वहां पर भोजन सामग्री को देखते ही उदीर्णा हो जाती है, खाने की इच्छा जागृत होती है। उसको रोकना यह तप माना जाता है। अच्छी भूख लगी है और मन चाहे वस्तु वहाँ पर हैं, परोस दिए गए हैं, फिर भी मुझे एक ही ग्रास लेना है, इस प्रकार संकल्प लेकर के वह श्रवण आदि आहार के लिए निकलते हैं। तो इसको अनशन तप से भी महत्वपूर्ण माना, ये कठिन तप माना जाता है। और रस परित्याग इससे भी कठिन। और गुरुदेव का ये कहना था कि चौके में जाने के बाद थाली दिखाते हैं तो उस समय रस परित्याग करना है। इसलिए कहा कि वहां पर मान लो कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, उसी का त्याग कर लेते हैं। हाँ, रसगुल्ला नहीं है और कोई पकवान नहीं है तो उसका मैं आज त्याग कर लेता हूँ, यह रस परित्याग नहीं माना जाता है। इसलिए अच्छे अच्छे व्यंजन देखते ही मन चाहता है तो उसी का त्याग, ऋतुमान के हिसाब से भी त्याग करना चाहिए है। ऋतुमान के हिसाब से भिन्न भिन्न फल आते हैं, ऋतुओं के हिसाब से। जिस ऋतु में जो फल नहीं आता है उस ऋतु में उस फल का त्याग कर लिया। तो कर क्या रहे हैं अपन? त्याग नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो त्याग तो हो गया हमारा। ऐसा त्याग नहीं होता, इच्छा का निरोध सो त्याग बोला है, उसका नाम तप कहा है। तो इस प्रकार ये श्रवण व्रति इत्यादि जो तप करते हैं वो इसी ढंग से करते हैं, इसी का नाम इच्छा का निरोध बोला है। क्योंकि एक श्लोक पढ़ने को मिलता है,
अनाद्य विद्या दोषोथ चतुस्संज्ञा ज्वरा तुरा शाश्वत स्वज्ञान विमुखा सागारा विषयोन्मुखा। इस प्रकार यह पंक्ति, यह श्लोक सागार धर्मामृत या अणगार धर्मामृत जो दोनों आचार्य दर्ज ने लिखी है, उसमें यह पंक्ति अपने को मिलती है। अनाद्य विद्या दोषोत, अनादिकालीन अज्ञान से उत्पन्न चतुस्संज्ञा, चार संज्ञा रूपी ज्वर से आक्रांत है और शाश्वत स्वज्ञान विमुखा, निरंतर आत्मज्ञान से विमुख होता हुआ यह संसारी प्राणी किससे विमुख है? विषयोन्मुखा, विषयों के ओर ही उसका मुख है, उन्मुख है, किंतु मोक्ष मार्ग की ओर उसकी दृष्टि नहीं जा पा रही है। ये संज्ञाएं हैं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, वासना और परिग्रह अर्थात मूर्छा। इन चार संज्ञाओं के माध्यम से निरंतर वह दुखी है। हाँ, दुखमेव वा ऐसा कहा है। ये दुख रूप सांसारिक जो सुख है वह सुख नहीं, किंतु सुखाभास है। सुख का आभास हो रहा है, वस्तुतः सुख नहीं। यदि वस्तुतः सुख है, फिर हम गणितीय पद्धति से आपके सामने कुछ विषय रखना चाहते हैं। मान लो एक लड्डू खाने से आनंद का अनुभव आया है। जितने परसेंटेज में आनंद का या सुख का अनुभव हुआ है, उससे अब 2 लड्डू सेवन करने से दुगुना होना चाहिए, 3 सेवन करने से तिगुना होना चाहिए, 10 लड्डू सेवन करनो तो 10 गुना होना चाहिए। तो गुणित क्रम से यह सुख बढ़ना चाहिए। बढ़ता क्यों नहीं? कम होता है, घटता है वो। हाँ, कोई मीठी वस्तु लेते हैं तो 2-4 ग्रास लेने के उपरांत गैप रखते हैं, मुख शुद्ध करने के लिए। चौकी वालों ने कहा कि महाराज मुख शुद्ध हो जाता है और ये कौन से बेसन के जो भी एटम है मुख शुद्ध हो जाता है। हमने कहा कि भैया कुल्ला करने में शुद्ध हो जाएगा ना, मुख तो शुद्ध करना। बैठ जाएंगे, आहार के पश्चात कुल्ला कर लेंगे, मुख तो शुद्ध करना ही है। इससे क्यों शुद्ध करना? शुद्ध करने का तात्पर्य ये है कि दोबारा पुनः उस मीठी वस्तु का सेवन करना है। इस प्रकार बीच बीच में अंतर लेकर के वह सेवन करता रहता है। इसको बोलते हैं इच्छा। वो कभी शांत नहीं होती, उसका निरोध करना पड़ता है। इसलिए इच्छा का निरोध किए बिना जो कुछ भी त्याग आप कर रहे हैं वह त्याग के कोटि में नहीं आता। जिस समय इच्छा हो और न लें, इसका नाम तप अथवा त्याग माना गया है। ये आहार संज्ञा लगी हुई है। शरीर के पोषण के लिए, इंद्रिय के पोषण के लिए, शरीर को पुष्ट बनाने के लिए, इंद्रिय पोषण के लिए यदि वह आहार ग्रहण करता है तो उसके द्वारा कर्म की निर्जरा संभव नहीं है। हाँ, इच्छा है, वहां पर शरीर का पोषण कर रहा है। और जो श्रमण आदि होते हैं और शरीर और इंद्रियों का पोषण नहीं करते, किंतु संयमठम, संयम के अनुपालन करने के लिए
रत्नत्रय के अनुपालन करने के लिए आहार की आवश्यकता पड़ती है और आगम के अनुरूप वो आहार लेते हैं। इसलिए आहार लेते समय भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा वो कर लेते हैं। इसके उपरांत भी आचार्यों ने ये कहा कि आहार संज्ञा के समय पर धर्म ध्यान नहीं हो सकता। आहार संज्ञा ये धर्म ध्यान के लिए कारण नहीं, उस समय निश्चित रूप से अनुपात से आहार ध्यान होता। संज्ञा उस समय भूमिका के अनुरूप अनुपात से आर ध्यान ही होता है, क्योंकि तद अविरत देश विरत प्रमत संयता नाम, वह आर ध्यान अविरत अर्थात प्रथम गुण स्थान से लेकर के चतुर्थ गुण स्थान तक, देश व्रत का अर्थात पंचम गुण स्थान होते, प्रमत्त संयता नाम छठे गुण स्थान तक आहार संज्ञा की सीमा बताई है। इसलिए आहार की क्रिया के समय पर आहार ध्यान नहीं, किंतु आहार की जब इच्छा होती है उस समय आहार ध्यान निश्चित रूप से होता है, क्योंकि क्षुधा इष्ट है क्या अनिष्ट है? बोलिए, है? नहीं, क्षुधा का शमन इष्ट है, क्षुधा इष्ट नहीं। इसलिए क्षुधा के शमन के लिए, प्रशमन के लिए वह गया है। इससे स्पष्ट है क्षुधा अनिष्ट है, तो अनिष्ट का समागम हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए जा रहा है। इसका नाम आहार ध्यान, क्योंकि अनिष्ट का संयोग हुआ, इसको दूर करना और इष्ट के समागम के लिए जा रहा है। आहार उसके लिए इष्ट है और क्षुधा अनिष्ट है। ये दो प्रकार का आहार ध्यान माना गया। इसलिए उस समय धर्म ध्यान संभव नहीं है। आप इसमें तर्क नहीं कर सकते। उसके पहले हम तर्क रखते हैं। क्या? यदि आहार संज्ञा को हम धर्म ध्यान मानते हैं, आहार संज्ञा के समय पर भी धर्म ध्यान यदि मान लिया जाए, तो प्रश्न ये उठता है कि एक भुक्ति क्यों? बार बार यदि आहार लेंगे तो बार बार धर्म ध्यान का अवसर आएगा ना। क्यों हंस रहे? क्योंकि आहार लेने से यदि धर्म ध्यान होता है तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, जिस प्रकार गृहस्थ भोजन कर रहा है तो वह बार बार धर्म ध्यान कर रहा है, और अपन ये कई बार कर रहे हैं धर्म ध्यान। बोलो अब क्या बोलना? बोलती बंद। क्योंकि आहार की इच्छा संज्ञा कभी भी धर्म ध्यान उस समय नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है, वह आहार ध्यान धर्म ध्यान के लिए कारण हो सकता है, क्योंकि धर्म ध्यान करने के लिए आगम के अनुरूप वह आहार ले रहा है, प्रासुक आहार ले रहा है, अंतराय का पालन करता हुआ वह ले रहा है श्रवण। इसलिए वह आहार की क्रिया वह धर्म ध्यान के लिए है, किंतु आहार की जो इच्छा है वह तो आहार ध्यान ही माना जाएगा। मिथ्या दृष्टि का आहार ध्यान
अविरत सम्यक दृष्टि का आर ध्यान, देश वृत्ति का आर ध्यान और एक सकल वृत्ति यानी महावृत्ति का आर ध्यान, किंतु आर ध्यान ही इसको मानते हैं। तीर्थंकर भी केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पूर्व में छद्मस्त काल में वे भी आर के लिए उठते हैं। तो किस लिए उठते हैं वो? 6 महीने तक जिन्होंने संकल्प पूर्वक अनशन अर्थात उपवास किया, उसके उपरांत क्यों उठ रहे हैं? 6 महीना तक नहीं। ये आहार की विधि को बताने के लिए उठ रहे हैं महाराज। इस प्रकार किसी के अंदर विकल्प आ सकता है, एक दिन बता देते नहीं। यदि ये दान की विधि, दान किस प्रकार दिया जाता है आदि आदि उनको ज्ञात हो सके, इस उद्देश्य को लेकर के यदि आहार के लिए उठते हैं तो एक बार उठें, बार बार क्यों? और दूसरी बात है, ये विकल्प आना ही नहीं चाहिए उन्हें, क्योंकि अखंड मौन धारण कर लिया, फिर समझाने का विकल्प क्यों? या तो उपदेश दे दो, सबसे अच्छा तो ये है। हाँ, माइक लगा देंगे, हाँ, 2 माइक लगा देंगे और अच्छे से आप उपदेश दे दो। उस उपदेश के माध्यम से मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं तो श्रावकों को लाभ होगा और उनके माध्यम से श्रवण की आहार की चर्या सम फिर गए आ गई। हाँ, बिना अंतर के एक आध क्षण के लिए हो जाता। तो इस प्रकार नहीं, किंतु इच्छा है भीतर। 6 महीने तक उपवास किया, अब जो है क्षुधा अच्छी लगी है, उसका शमन तो करना है। भले ही ऊर्ध्वर कर लें, भले ही रस परित्याग के साथ आहार ले लें, लेकिन आहार की इच्छा तो है, आहार की इच्छा तो है। महाराज रत्नत्रय के पालन करने के लिए पालन ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले भी तो पालन करते थे ना 6 महीने तक। अब क्या हो गया? अभी भी कर लो। और दूसरी बात यह है, मिला भी नहीं 6 महीने। विस्मय की बात तो यह है कि उनका अकाल मरण नहीं होना। 6 महीने तक अनशन करने के उपरांत भी चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं, चेहरे पर कोई म्लानता नहीं, अप्रसन्नता नहीं, कोई उदासी नहीं, फिर भी उठ क्यों रहे हैं वो? और मिला भी नहीं फिर भी उठे। 6 महीने के बाद भी 6 महीने से अधिक समय तक मिला भी नहीं, तो भी उठे। उसके बाद भी उठे। क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम। क्या? क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम। तो निवारण के भाव तो है, क्षुधा के शमन के भाव तो है, जो प्यास लगी है उसको बुझाने के भाव तो है। मान लो अनशन कर लिया श्रमण ने और जल ग्रहण करने की भावना हो सकती है, तो मन के माध्यम से उसने ग्रहण कर लिया, इतना तो मानना ही पड़ेगा। हाँ? क्योंकि 9 कोटि पूर्वक व्रतों का पालन होता है ना। तो कहाँ किया उसने? तो उतने नंबर कटेंगे वो, 100/100 नंबर नहीं मिलेंगे। भाव आ गया, क्योंकि क्षुधा परिचय सहन करना चाहिए, क्योंकि संकल्प है ना, संकल्प है। उसने तोड़ा तो नहीं, जल ग्रहण किया भी नहीं, किंतु भाव मन में आया है तो नंबर कटेंगे।
हाँ, ऐसा थोड़ी। या तो फिर हमें ये पूछना चाहते हैं तो मन से आश्रव नहीं होना चाहिए, फिर चलिएगा। आश्रव के 108 द्वार जो खोला है उसमें मन से भी तो गुना किया है ना, तो यहां पर भी तो करो, करना पड़ेगा। मन से, फिर कृत से, फिर कार्य से, है? इसको बोलते हैं तप, इसको बोलते हैं तप, इसको बोलते हैं त्याग। ग्रहण का भाव किया, ग्रहण नहीं किया, किंतु मन से तो ग्रहण कर लिया। और आश्रव जो होता है पहला भावाश्रव होता है, भाव आ गया। मन के अभाव में भी भाव के माध्यम से आश्रव होता है, असंगी पंचेंद्र तक एक इंद्र से लेकर के। या तो उसको आश्रव ही नहीं होना चाहिए क्योंकि मन है ही नहीं, किंतु भाव है। भावाश्रव के बिना द्रव्याश्रव नहीं, और द्रव्याश्रव के उदय में भावाश्रव हो सकता है, हो अनिवार्य नहीं। इसलिए भाव यदि मन में है तो भाव से नैवेद्य को ग्रहण कर लिया। हाँ? अब क्या विकल्प मुझे बताओ, कुछ है गुंजाइश? रखो जिज्ञासा। हैं? पहले से क्या? हाँ, हाँ। नहीं, लेना है इसका अर्थ ये है, इच्छा है। लेना है इसका अर्थ आहार संज्ञा है। आहार संज्ञा है तो आश्रव है। क्या तो आहार संज्ञा के बिना भी आश्रव होता है, ऐसा मान लो। फिर आहार की इच्छा है तो आश्रव, ग्रहण भाव आ गया, आप करो अथवा न करो ग्रहण, किंतु उसके प्रति मूर्छा हो गई, वह परिग्रह संज्ञा। इसलिए कहा गया चतुसंज्ञा ज्वरा त्वरा सागारा विषयोन्मुखा, ऐसा। और निरंतर विषयों के प्रति आकांक्षा उसकी बनी रहती है। पल की खबर नहीं और सामान, क्या कहा? पल की खबर नहीं और सामान 100 साल का। ये सब क्या है? परिग्रह संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा मुझे बताओ? हाँ, जब तक इच्छा बनी रहेगी तब तक वह आर ध्यान के भीतर ही वह चला जा रहा है, और वह आर ध्यान के साथ ही समय व्यतीत कर रहा है। वस्तु ग्रहण करो अथवा न ग्रहण करो, इच्छा है तो तप नहीं। इसलिए इच्छा के निरोध का नाम तप कहा है। जब जब इच्छा हुई तब तक वह मन से तो वह वो कौन से क्या बोलते हैं, अतिक्रमम व्यतिक्रमम यद भ्रमते व्यतिक्रमम नहीं अतिक्रमम यद जिनातिचारम सुचरित कर्मणा। उसमें मन से भी आया है। हाँ, क्षतिम मना शुद्धि। हाँ, मन की शुद्धि क्षति को प्राप्त होती है, यही अतिक्रम हो गया। हाँ, क्षतिम मन शुद्धि विदे अतिक्रम। तो अतिक्रम का भाव, संकल्प लिया था तो सोच विचार करके संकल्प लेते, धैर्य रखो, 24 घंटे के बाद मिलने वाला है तुम्हें, और वो भी मिले अनिवार्य नहीं, अंतराय हो सकता है। ये सब कंडीशन है। हाँ, हाँ, अंतराय हो जाएगा तो पर हम तो ये सहन नहीं होगा, कितनी छूट होनी चाहिए। नहीं, पहले से छूट रख लो, फिर
नहीं, ये संभव नहीं। 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करना है। एक भुक्ति उन्होंने कहा तो एक ही भुक्ति होगी, और उसमें भी पहुंच गए हैं। दाता ने प्रदान करके ले गए वो पात्र के लिए, और वो भूल गए देना, तो मांग ले नहीं। ये सारा काफी, ये सारा काफी है। वहां पर चाय नहीं, कॉफी है। एक संकेत भी यदि देंगे तो निश्चित रूप से गया, या तो मौन खोल दो, ये कोई काम करो ना। सामने थाली है, उस थाली की ओर दाता की दृष्टि नहीं जा रही, कौन सी वस्तु देना और क्या, विस्मृत हो रहा है, वो स्मरण में नहीं आ रहा है, या उपयोग अन्यत्र गया है। और उस थाली को हम देख लें तो नहीं, उधर नहीं देखना, कर पात्र को देखो, थाली को नहीं। हाँ, थाली को वो संशोधन करके वह दे रहा है, अपने को कर पात्र की ओर दृष्टि रखना, उसकी ओर दृष्टि नहीं। उधर यदि दृष्टि रखेंगे तो निश्चित बहुत कुशलता से वह दे देगा कि महाराज को फिर भी नहीं, ये आवश्यक है, इसकी इच्छा है, जरूरी नहीं दे दे। आहार संज्ञा तो है, लेकिन हम संकेत नहीं देंगे। मिलना हो तो मिले, देना हो तो दीजिए। देश रहे। बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है, देना हो तो दीजिए। संयम का उपहार। हाँ, तो उसके ऊपर है, मन में भी भाव नहीं आएगा कि ये अमुक वस्तु है, वो दे दें। उसमें संप्रेषण ठीक नहीं। हाँ, नहीं तो संप्रेषण के माध्यम से भी उसकी पूर्ति हो सकती है। इतना श्रवण जो है ना, बारीकी के साथ, सूक्ष्मता के साथ उस आहार की क्रिया को संपन्न करता है। इसलिए उस अवसर पर भी वह असंख्यात कर्मों की निर्जरा करता है, जबकि वह गृहस्थ के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए ये इच्छाओं को रोकने के लिए कहा, इच्छा का निरोध सो तप कहा है। भरपेट भोजन कर लो और 1 घंटे के लिए आहार का त्याग, चतुर्विध आहार का त्याग, अथवा अन्न का त्याग, उसमें भी जल रख रहा है वो। ये सब क्या है? ऐसा नहीं है। नियम क्या कहलाया? सुनो, तो त्याग कब? जब ग्रहण की इच्छा नहीं होते हुए भी उसका त्याग होता, उसका नाम त्याग माना जाता है। भरपेट खा लिया, निरोध किसका कर रहे हैं आप? इच्छा का निरोध है क्या? एक ग्रास के लिए गुंजाइश नहीं, एक ग्रास के लिए भी गुंजाइश भीतर नहीं है। हाँ, फिर अब कौन सी इच्छा रही उसकी? त्याग के बाद है, मान लो पेट भर गया, हो त्याग कर दिया 1 घंटे के लिए। वो त्याग नहीं। अब सुनो तो, अब 1 घंटे के बीच में कोई ऐसी वस्तु आ गई कि वो लेने का भाव हो जाए, तो वो नहीं लेंगे, इसलिए त्याग। ऐसा नहीं, इस प्रकार नहीं वस्तुतः देखा जाए। नहीं, लेने में देखो ऐसा नहीं। सुनो, क्योंकि इच्छा का निरोध कहा है। यदि आपकी इच्छा बनी हुई है तो वह तप के अंतर्गत, त्याग के अंतर्गत नहीं आ सकता। क्योंकि क्षुधा रोग निवारणाय कहा। क्षुधा लगी नहीं, क्या निवारण करोगे आप? क्षुधा लगी नहीं, निवारण किसका करेंगे आप? क्या कहना जाओ? हाँ बोलो। नहीं, त्याग किसका नाम है ये पहला बता दो। नहीं, ग्रहण का त्याग। ग्रहण करने की इच्छा जब होगी
उस समय जो त्याग किया जाता है उसका नाम त्याग, उत्तम त्याग वही माना जाता है। उत्तम शब्द क्यों जुड़ा हुआ है हमें बता दो। नहीं, सामान्य से जैसे कोई व्यक्ति सामान्य नहीं, तो नियम में भी तप की बात। नियम का अर्थ क्या? सुनो, एक भुक्ति उन्होंने कहा है ना, एक भुक्ति है, घंटा तो बाद मिलना ही नहीं है। हाँ? एक ही भुक्ति लेंगे ना। नहीं, जो फिर वह भी संयमी कहलाएगा। ये भी तो सोचो, वो असंयमी है, हाँ? वो असंयमी है। मान लो चाय पी लिया है, अब नहीं 2 घंटे बहुत हो गया, 15 मिनट बाद फिर एक गुटक क्या करेंगे मुझे बताओ आप। ऐसा नहीं, वस्तुतः आगम के अनुरूप देखेंगे तो यही अर्थ निकलता है। इच्छा के निरोध का नाम तप है। उस समय जो त्याग किया जाता है वही उत्तम त्याग के कोटि में आता है। और इसके बारे में चर्चाएं बाद में की जा सकती हैं, इसको यहीं विराम देते हैं। इसलिए इच्छा के निरोध रूप जो तप है उसके साथ आहार संज्ञा नहीं है। इसलिए मूल ग्राउंड ये था कि आहार संज्ञा के समय पर धर्म ध्यान नहीं हो सकता, वह अनुपात से आर ध्यान ही होगा। ये इस विषय का सारांश है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो।